नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में शराब तस्करों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देते हुए जहां एक एसआई खमास चौधरी को रौंद दिया है, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं इस घटना में होमगार्ड का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना नाव कोठी थाना क्षेत्र के छतौना पुल के समीप की है। बताया जाता है कि पुलिस को शराब की खेप ढोए जाने की एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने पुलिस को देखते ही अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस कर्मियों को रौंदते हुए फरार हो गया। इस घटना में 2 होमगार्ड के जवान घायल हो गए। इस हादसे में एक एएसआई खमास चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। खमास चौधरी नाव कोठी थाना में पद स्थापित थे। इस संबंध में घायल होमगार्ड के जवान बालेश्वर यादव ने बताया कि शराब की सूचना पर वह लोग खमास चौधरी के साथ सड़क के किनारे खड़े थे। इसी बीच तेज रफ्तार ऑल्टो गाड़ी ने उन लोगों को रौंद दिया, जिससे खमास चौधरी की मौके पर मौत हो गई। वही इस संबंध में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि आज एक दुखद घटना हुई है। नावकोठी थाना में प्रतिनियुक्ति पुअनी खामस चौधरी आज कर्तव्य के दौरान शहीद हो गए। थाना अध्यक्ष नावकोठी को जानकारी मिली कि एक ऑल्टो कार से कोई व्यक्ति शराब ले जा रहा है। जानकारी पर कार्रवाई के लिए रात्रि गश्ती गाड़ी को भेजा गया था। रात्रि गश्ती गाड़ी में पुअनी खमास चौधरी थे। रात के 12:30 बजे का समय ऑल्टो कार को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ी को छतौना बूढ़ी गंडक नदी पुल के पास लगा के पुअनी खामस चौधरी रोड पर खुद खड़े थे, अन्य 3 होमगार्ड जवान के साथ। ऑल्टो कार वालों ने पुलिस की गाड़ी देख अपनी स्पीड बढ़ा दी और पुअनी खामस चौधरी को टक्कर मार दी, जिससे वे नीचे गिर गए और पत्थर से सिर पर चोट लगने के कारण उनकी वही मौत हो गई। एक अन्य होमगार्ड जवान को भी चोटें लगी है, जिसको सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद एसडीपीओ बखरी, सीआई बखरी, एसएचओ नावकोठी के साथ घटनास्थल पर भी पहुंच गए। एनडीपीओ बखरी के नेतृत्व में विशेष टीम बना दी गई है। ऑल्टो गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर बिहार शराबबंदी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। शराब खुलेआम बिकती है यहाँ पे, जो उन्हें भी पता है, प्रशासन को भी पता है। जैसे परोक्ष रूप से भगवान को कोई नहीं देखता है, वैसे शराब बेचने वाले को कोई नहीं देख रहा, लेकिन घर घर अब शराब उपलब्ध है और खुल्लम खुल्ला। आज प्रशासन, आज उन्हीं का प्रशासन है, उन्हीं के राज में शराब माफियाओं ने दरोगा को मार दिया। उनको शर्म करनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि शराब को खुलेआम, जो इस टाइप की हत्या हो रही है, उससे अच्छा है कि शराब को खुलेआम बिक्री पाबंदी पर हटा के सरकारी दुकान खोल के राजस्व भी होगा और इस टाइप की हत्या ने कहीं विषैली शराब पीने से मर जा रहे हैं लोग, घर का घर समाप्त हो जा रहा है, कम से कम वो तो बंद हो जाएगा, आदमी का जिंदगी तो सुरक्षित रहेगा। ये नीतीश कुमार जघन्य अपराध कर रहे हैं। बालू माफिया पर इनको कमांड नहीं है। बालू माफिया बजाबते दरोगा को कुचल दे रहा है, आम पब्लिक जो विरोध करता है उसको गोली मार दे रहा है। क्या कीजिएगा, इस सरकार का जो हश्र है वही फिर से जंगल राज की पुनरावृत्ति होने जा रहा है। आज प्रशासन मरा है, कहीं सीओ को छुरा भोग दे रहा है, कहीं दरोगा को मार दे रहा है। तो ये माफिया लोग एकत्रित होके कल के डेट में आम पब्लिक को चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर कहेगा लोग कि फिर से जंगल राज आ रही है, वही जंगल राज। हम तो कहते हैं कि वही जंगल राज की पुनरावृत्ति हुआ है। अब फिर अगर अभी भी सतर्क लोग नहीं होगा तो आदमी को बचना मुश्किल हो जाएगा। पूछे थे, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 40 लाख 50 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए उसको, पीड़ित परिवार को। उन्होंने ये ड्यूटी करते हुए अपनी जान दी है। एक निर्दोष, एक दायित्ववान पद पर रहते हुए और भ्रष्टाचार में कभी तक आज तक उन पर आरोप नहीं लगा था। थाना प्रभारी ने उन्हें कहा कि शराब माफिया के द्वारा सूचना मिली है, किसी के द्वारा सूचना मिली है, शराब माफिया के बेचारा अपने कर्मठता से वहां पहुंचा। शराब और बालू माफियाओं का राज, सरकार के संपोषित शराब माफिया और सरकार के संपोषित बालू माफिया के तेवर इतने कड़े हैं, उनके मनोबल इतने ऊंचे हैं कि वो पुलिसों को कुचलने से, दरोगा को कुचलने से गुरेज नहीं करते। और यही कारण है कि आप पिछले 2 वर्षों का उठाकर देखें तो आपको लगेगा कि कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा दरोगा और 1 दर्जन के लगभग पुलिसकर्मी मारे गए। मैं आम लोगों की बात नहीं कहता कि शराबबंदी से आम लोग कितने मारे गए, मैं
उस पुलिसकर्मी की बात करता जिनको इस काम में लगाया गया है, जो सरकार के अंग है। मेरा साफ साफ मानना है कि यदि आप धीरज साहू के प्रकरण को देखेंगे तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग धीरज साहू के पैसे से अपनी राजनीति चला रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर गरीब लोगों का, पुलिसकर्मी का, दरोगा की जान ले रहे हैं। ये अब शराबबंदी बिहार में नासूर हो गया है और शराबबंदी के कानून की समीक्षा होनी चाहिए, उसके बारे में नियम बदले जाने चाहिए। और जिस रूप में दरोगा की हत्या हो रही है, इससे साफ लगता है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, अपराधी बेखौफ हैं और बालू माफिया और शराब माफिया सरकार चला रहे हैं, वो सरकार को पैसा दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण धीरज साहू है। धीरज साहू के यहाँ जो 350 करोड़ मिले वो वही इंडी गठबंधन का पार्ट है, वही कांग्रेस के सांसद हैं। इसीलिए अब यह साफ हो गया है कि बिहार में सुशासन नहीं है, बिहार में बालू और शराब माफिया का राज है। और यही कारण है कि जो घटना बेगूसराय में घटी है, हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के परिजन को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए और साथ ही साथ उन सारे शराब माफियाओं का जो जिनके मनोबल बढ़े हुए हैं, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना। कल रात को एक बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारे पुलिस परिवार का एक जवान सदस्य वो कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। सब इंस्पेक्टर खामश चौधरी, जो कि नावकोटी थाना में प्रतिनियुक्त थे, कल रात को पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि एक एल्टो गाड़ी से कोई व्यक्ति शराब लेके जा रहा है। उसके सत्यापन के लिए, व्हीकल चेकिंग के लिए, चूँकि सब इंस्पेक्टर खामश चौधरी रात को गश्ती ड्यूटी में थे, वो गश्ती गाड़ी के साथ वहाँ पहुँचे, फोर्स के साथ पहुँचे और पुल पे उन्होंने गश्ती गाड़ी को खड़ा करके व्हीकल चेकिंग का प्रयास किया। और जब एल्टो गाड़ी वहाँ पे आई तो सब इंस्पेक्टर ने उसको रुकने का भी इशारा किया, लेकिन जो एल्टो गाड़ी थी वो वहाँ रुकी नहीं, उसने स्पीड अपनी तेज़ कर दी और हमारे सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर खामश चौधरी थे वो गिर गए वहाँ पे पुल के नीचे, और पुल के नीचे चूँकि पत्थर थे तो उनके सर पे पत्थर से चोट लग गई और उनकी ऑन द स्पॉट वहाँ पे मृत्यु हो गई। इसमें हमारा एक और होमगार्ड का सिपाही है जो भी घायल हुआ है, उसका इलाज किया जा रहा है, उसकी स्थिति अभी ठीक है। इसमें जो गाड़ी का जो मालिक है उसको पुलिस ने रात को ही अरेस्ट कर लिया है और उससे पूछताछ हुई है तो पता चला है कि इस गाड़ी को जो चला रहा था उसका नाम रुपेश है। उसके भी घर पे पुलिस ने छापेमारी की है, वो अभी फरार है, उसकी भी जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इस पूरे मामले को सर आप हत्या मानते हैं या एक्सीडेंट मानते हैं? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि पुलिस के हमारे जो अधिकारी हैं वो अपना काम वहाँ पे कर रहे थे, व्हीकल चेकिंग कर रहे थे और इस व्यक्ति ने जानबूझ के, ये जानते हुए कि वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस का ऑफिसर है, उसने गाड़ी नहीं रोकी, पुलिस ने इशारा भी किया तब भी गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी से उनको टक्कर मार दी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो इसमें FIR दर्ज की जा रही है, इसमें गाड़ी मालिक की गिरफ्तारी हो गई है और हम लोग ने ये जांच में पाया कि गाड़ी का मालिक है और जो व्यक्ति रुपेश गाड़ी चला रहा था, दोनों के बीच में फ़ोन पे लगातार बातचीत है। इसका मतलब है दोनों ही इस धंधे में शामिल है और दोनों ही दोषी हैं। एक की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम STPO बकरी के नेतृत्व में गठित की गई है, उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। गाड़ी भी सर जब्त हुआ सर? गाड़ी अभी बरामद नहीं हुई है, उसकी छापेमारी। आज शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा, उसमें कुछ बेगुनाह भी जेल गए। कई लोगों को शराब माफिया ने हत्या कर दी। आज उसी का दुष्परिणाम है कि बेगूसराय के छतौना में ASI को माफिया ने कुचल के मार डाला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर कोई कानून है तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। नीतीश कुमार, आप अपनी जिद छोड़ें और इस पर पुनर्विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।